हे मायला तुझ्या अरे माझ्या आईला जर कळलं आणि अंपायर नवीनच आहे सामना लवकर सुरू करायचे आहे. हा धन्यवाद. आणि सगळे खेळाडू तयार आहेत, फलंदाज सुद्धा तयार आहेत आणि गोलंदाजीसाठी तयार. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती पहिला चेंडू उजव्या हातानं आणि टोलवलेला आहे आणि हा चेंडू गेला हवेत हवेत आणि जेल बाद. काय झेल टिपलाय. वा 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 वा. गोलंदाजाचं नाव सांगायचे आतिश आणि 12वा खेळाडू पाठवून द्यायचे. दोन्ही सांगायचे नाही तुमच्याकडं असू द्या काय हरकत नाही. इथं जो क्षेत्ररक्षण करेल तो सांगेल, त्याची जिम्मेदारी असेल, हरकत नाही. 11 जण चालेत असू द्या. गाव व्हायचं म्हणलं की खेळाडूची कमतरता असते. माझा नंबर असला तर मी गाडीत बसतो 11 मध्ये, नाहीतर मी येणार. अशा पद्धतीची गाव व्हायची स्पर्धा असते. मग हे 11 खेळणारेच निघतात, मी नावं सांगायला येणार नाही. हे असं होते. पण आम्हाला 11 मध्ये नंबर पाहिजे तरच मी येणार. और फिर एक बार खेल शुरू होता हुआ. आतिश राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करने के सामने है नए बल्लेबाज. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई एक डॉट गेंद निकलता हुआ. बहुत ही बढ़िया शुरुआत कही जाएगी यहां पर. वेळापूर आपल्याकडे भरपूर प्लेयर आहेत. आपण एक प्लेयर एक्स्ट्रा इकडे पाठवून द्यायचे, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचे. धन्यवाद. अगली गेंद छोटा सा रन राइट आर्म ओवर द विकेट आतिश की और इस गेंद को स्कूप दिल स्कूप शॉट खेला है. थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई और यह पहला 1 बाउंस यहां पर देते हुए लेग अंपायर, जो कि बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग यहां पर देखने को मिल रही है और बहुत ही बढ़िया आयोजन इस गांव वाइज टूर्नामेंट का किया गया है यहां पर, जो कि एक कौन है राहुल. हाँ बल्लेबाज राहुल है. नॉन स्ट्राइक एंड पर सुलेमान. बहुत ही बढ़िया धन्यवाद. बॉल द्यायचा आहे. बॉल दर्शकांना विनंती आहे आपण थोडस सहकार्य करायचं आहे आणि दर्शक गेलेले आहेत पाठीमागं. दुसरा चेंडू मैदानात द्यायचा आहे आणि दर्शकांनी सहकार्य. धन्यवाद. आपण दोघं तिघं जे उठून आम्हाला सहकार्य करत आहात त्याबद्दल धन्यवाद. मंडळ आपला आभारी आहे. पुन्हा एकदा खेळाला सुरुवात. नवीनच ओके 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 सापडला. चेंडू सापडलेला आहे आणि मैदानात आलेला आहे. तो चेंडू नवा बाहेर फेकायचा आहे. हां अंपायर हां ओके. संयोजक मंडळाने बॉल जो बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय तो आणून द्यायचा आहे. कृपया सहकार्य करायचं मंडळाच्या सदस्यांनी. आपण मंडळात आहात. बाउंड्री लाईनच्या चारही बाजूला थांबायचे आपल्याला एक 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 टप्प्याटप्प्याने. पुन्हा एकदा खेळायला सुरुवात. आतिश पुढचा चेंडू आणि हा बॅटची कडा घेऊन स्लिपच्या खेळाडूकडे गेलेला हा झेल आणि टिपलेला आहे. सुंदर असा झेल टिपलेला आहे आणि हा दुसरा गडी बाद झालेला है पहला षटका मध्ये. फिर एक बार हम कुछ कलाकारों को पेश करेंगे जब तक बल्लेबाज बाहर जाते हैं और नए बल्लेबाज जब तक अंदर आते हैं तो हम लाएंगे नीलू फुले. काय स्पर्धा भरले म्हणायचे. वा 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 वा. अरा काय दर्शक आलेत म्हणायचे आणि स्पर्धा सुद्धा 1 नंबरचे चालू आहे. वा 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 वा. असल्या पावसाळ्यामध्ये स्पर्धा घेणं लय कठीण असते, तरी पण या गावामध्ये जे क्रिकेटचं वेळ आहे. वा 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 वा. या वाड्यावर या. धन्यवाद. और फिर एक बार यहाँ पर नए बल्लेबाज काफ़ी धड़धाकट बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं. नाम बताइएगा बल्लेबाज का. राम राजे. वाह
अब देखेंगे अपने शरीर यष्टि के मुताबिक यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक लेंगे रामराजे और गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर एक बार आतिश। 2 सफलता हासिल करने के बाद अगली गेंद रामराजे के लिए और आते ही बल्ला घुमाने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद शरीर पर लगने के बाद पॉइंट के क्षेत्र में गई, वहां पर खुद विकेट कीपर ने आकर गेंद को फील्ड किया और पहुंचा दिया गेंदबाज तरफ। और काफी बहुत ही बढ़िया यहां पर ओवर डालते हुए आतिश अपनी ओर से, जो कि इस ओवर में कितने रन खर्च किए हैं हमारे साथी स्कोरर बताएंगे कि 4 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट हासिल किए। आतिश की अगली गेंद रामराजे के लिए और रामराजे फिर एक बार बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई मिलन नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई और एक डॉट गेंद दी यहां पर। इसी के साथ इस डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ और पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत कही जाएगी यहां पर गेंदबाजों द्वारा, जो कि आतिश पहला ओवर डाल चुके हैं। और दोनों अंपायर से गुजारिश की जाती है कि आप थोड़ा सा इंटीमेशन देते रहिएगा कि खेल थोड़ा स्पीड अप करे, क्योंकि आने वाले काफ़ी मैचेस यहां पर शेष हैं। दिगंबर आए हैं गेंदबाजी के लिए और गेंदबाजी करेंगे, जो कि पहली बार स्ट्राइक ले रहे हैं मेरे ख्याल से बल्लेबाज सुलेमान, जो कि दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है और दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे सुलेमान। देखेंगे कि किस तरह से इस अगली गेंद का सामना करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल थोड़ी सी तब्दीली करते हुए फील्ड में दिगंबर अपने गेंदबाजी के मुताबिक यहाँ पर फील्ड सजा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक ही ओवर का यहाँ पर पावर प्ले था जो खत्म हो चुका है। अब फील्ड डिस्ट्रक्शन है जो फैलाई दी जाएगी और सुलेमान फिर एक बार, और कीपर जो है काफ़ी क्लोज यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हुए और एक अच्छे स्पिन गेंदबाज यहाँ पर दिगंबर आते ही डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए, शायद ये फट रहा है। और फिर एक बार दिगंबर तैयार अगली गेंद लेकर, और इस गेंद को उड़ाया हवा में, गेंद नीचे, फील्डर देखेंगे नजर हटी, दुर्घटना घट गई। भैया गेंद से नजर नहीं हटाना है और आपने तो डायरेक्टली जमीन पर देखा तो आपकी नजर हट गई और दुर्घटना घटी। और यहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए सुलेमान ने अपना खाता खोला और अपनी टीम को पहुंचा दिया 8 के कुल योग पर, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जो कि 2 फील्डर यहां पर पहुंचे थे, उन दोनों के बीच में तू मैं, शायद वो एक दूसरे से कह रहे थे तू कैच ले, वो कह रहे थे तू कैच ले, इसी में एक कैच छूट गया। फिर एक बार दिगंबर तैयार सुलेमान के लिए, राइट आर्म और 2 विकेट, और इस गेंद को कट कर दिया है स्लिप के क्षेत्र में, रनआउट का मौका, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंचते हुए रामराजे, जो कि काफी धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बल्लेबाजी किस तरह से करते हैं। रामराजे दिखने में तो काफी तगड़े हैं, लेकिन एक भी तगड़ा शॉट यहां पर देखने को नहीं मिला है। दर्शकों को काफी तादाद में दर्शक मौजूद, जहां पर भी जगह मिल रही है, जहां पर छांव है वहां पर, और यहां पर देख रहा हूं कि धूप में भी बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं कुछ दर्शक। अगली गेंद दिगंबर की रामराजे के लिए, और इस बार उड़ाया, गेंद बाउंड्री लाइन, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए, और शायद ये गेंद मेरे ख्याल से काफी दूर जा चुकी है। और इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिगंबर जो कि दूसरा ओवर लेकर आए हैं और दूसरे ओवर की ये मेरे ख्याल से 4 गेंदे हो चुके हैं। फिर एक बार तैयार दिगंबर रामराजे के लिए एक बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर, फिर एक बार उड़ाया, इस बार हवा में गेंद नीचे, फील्डर, और इस बार गलती नहीं की फील्डर ने और यह कैच लपक लिया गया। और तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर कुरुडवाड़ी को, सॉरी वेड़ापुर को, कुरुडवाड़ी के गेंदबाजी यहां पर बहुत ही बढ़िया कही जाएगी, एक बांध कर रखा है। जब भी कोई बड़ा शॉट लेते हैं तो विकेट यहां पर हासिल कर रहे हैं। तीसरा विकेट यहां पर हासिल किया है कुरुडवाड़ी ने।
और वेड़ापुर जो कि एक खराब शॉट यहां पर खेलकर अपना विकेट गंवा रहे हैं। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में जा रहे हैं, देखेंगे क्या नाम है उनका। अभी तक तो और हनुमंत है उनका नाम, हमारे जो कि साथी बता रहे हैं। आ चुके हैं उनके 12वें खिलाड़ी हमारे कमेंट बॉक्स में। और हनुमंत देखेंगे यहाँ पर संकट मोचन बनते हैं या नहीं। पिछले सुबह में जो मैच हुआ था, मारुति बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी मारुति ने, जो कि एक खराब स्थिति में से 6 विकेट गिर चुके थे उनके, और उसके बाद एक अच्छा स्कोर बनाया था मारुति ने। देखेंगे यहाँ हनुमंत जो कि काफी नाम है हनुमान के। अगली गेंद दिगंबर की, हनुमंत के लिए। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से खेल दिया है, वहां पर फील्डर तैनात है। जब तक फील्ड करते थ्रो करते समय था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ धीरे से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 16 रन। और इसी के साथ मेरे ख्याल से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में जो कि 12 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज दिगंबर, और 1 विकेट हासिल करने में यहां पर गेंदबाज का नाम बताइएगा। अजय, अजय आए हैं। देखेंगे छोटे कद के खिलाड़ी हैं अजय, और शायद उनकी उम्र भी कम दिख रही है। अजय वे आए हैं अपना पहला और अपनी टीम का तीसरा ओवर लेकर, जो कि ये मैच जो होगा 4 ओवर का होगा। और 4 ओवर में कितने रन बनाते हैं वेड़ापुर, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अजय अगली गेंद लेकर, और यहां पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। देखेंगे आप जो कि कुरुड़वाड़ी से गुजारिश की जाती है, आप टाइम न ले, वक्त बर्बाद न करें। जो कुछ भी है ओवर खत्म होते ही आप अपनी फील्ड सजाएं। फिर एक बार अजय तैयार, सामने है हनुमंत, राइट आर्म ओवर द विकेट। और यहां पर थोड़ी सी रनअप में गड़बड़ी, डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। और जो कि सुबह से अंपायरिंग कर रहे हैं, दोनों अंपायर काफ़ी अनुभव है उनके पीछे, और सही एक जो अंपायरिंग के निर्णय जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर निर्णय देखने को मिल रहे हैं। फिर एक बार अजय तैयार, छोटा सा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद इस बार उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। गेंद 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर हनुमंत के बल्ले से निकलता हुआ, और इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जो कि अभी भी मेरे ख्याल से 11 गेंदों का खेल शेष है। इन 11 गेंदों में कितने रन बनाते हैं वेड़ापुर, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अजय अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए हनुमंत स्ट्राइक पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये स्लोअर वन, चकमा दिया यहां पर, गति से मात दी। समझ नहीं पाए हनुमंत, जो कि एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था उनका, लेकिन गेंद स्लोअर थी, इसलिए यहां पर चकमा खाते हुए और डॉट गेंद यहां पर होता हुआ अभी भी रुका स्कोर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अजय अपने बॉलिंग मार्क पर। फिर एक बार सामने है हनुमंत, देखेंगे क्या करते हैं हनुमंत, और बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और ये कैच लपक लिया गया, और एक झटका लगता हुआ वेड़ापुर को, चौथा झटका हनुमंत के रूप में। अजय, जो कि पहली सफलता अजय को मिलती हुई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी यहां पर कुरुड़वाड़ी द्वारा, जो कि गेंदबाजी में अपने मिश्रण कर रहे हैं अजय, कभी स्लोअर, कभी फास्ट, कभी अंदर गेंद ला रहे हैं, कभी बाहर। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में, जो कि जगह लेंगे हनुमंत की, सचिन, जो कि क्रिकेट में एक बड़ा नाम है सचिन। अब वे बीच मैदान में, सचिन मंगुस्कर, सचिन मंगुस्कर। अगली गेंद अजय की, और इस गेंद को
खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से, लेकिन गेंद थोड़ी सी स्लोअर थी, इसलिए वन बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर का, और वन बाउंस अलाउड है। अगर दूसरा बाउंसर यहां पर डालोगे तो नो बॉल करार दिया जाएगा। फिर एक बार सुलेमान सामना करेंगे और इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से। एक रन पूरा किया आसानी के साथ और एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। इस सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अजय फिर एक बार सचिन मंगोस्कर सामना करेंगे और ये गेंद पटकी हुई गेंद, जो कि बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे सचिन मंगोस्कर, लेकिन गेंद बाद में आई, बल्ला उनका पहले घुमा और एक डॉट गेंद से खत्म होता हुआ ओवर। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन, जो कि प्रति ओवर 6 रन के औसत से रन बना रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 8 रन के औसत से रन बना रहे हैं हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं। फिर एक बार गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज युवराज, जो कि ये भी एक बड़ा नाम है क्रिकेट में, युवराज सिंह। अब अपने इस पारी की आखिरी गेंद बाएं हाथ से युवराज सिंह, ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठाते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आसानी के साथ पहुंचेंगे। खराब फील्डिंग यहां पर, और इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 26 रन, अब तक 26 स्पेशल 26। यशवंत नगर अकलूज, माळेवाडी, माळेगांव, बारामती, दोनों कैप्टन्स टॉस के लिए आए, जो कि अगली गेंद युवराज की बाएं हाथ से, और इस गेंद को, और ये हवा में गेंद थी लेकिन मौका था वहां पर, कैच छूटा, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आसानी के साथ पहुंचते हुए इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 28 रन। काफी धीमी शुरुआत कही जाएगी यहां पर वेड़ापुर की। फिर एक बार युवराज सिंह बाएं हाथ से, और इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला, और इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 32 रन, जो कि ये आखिरी ओवर यहां पर चलता हुआ इस इनिंग का। देखेंगे बचे हुए गेंदों पर कितने रन बनाते हैं कुरुड़वाड़ी के बल्लेबाज। फिर एक बार युवराज तैयार अगली गेंद लेकर, सामने है सुलेमान, जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से छोटा सा रन अप, इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। प्रयास तो बहुत ही बढ़िया किया था मिड विकेट के फील्डर ने, लेकिन उनसे काफी ऊंची गेंद 6 रन के लिए जाती हुई इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 38 रन। शुरुआत खराब हुई थी लेकिन उसके बाद अंत एक अच्छा होता हुआ। अगली गेंद युवराज की, और इस बार खेल दिया है फिर एक बार मिड विकेट, कारपेट के सहारे मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, वहां पर फील्डर तैनात है। जब तक फील्ड करते थ्रो करते समय था 1 रन लेने का, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। फिर एक बार अब सचिन मंगोस्कर वे सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार फिर एक बार मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेल दिया है, फील्डर तैनात है, और इस बार दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन सही थ्रो, और ये रन आउट हो गए यहां पर सचिन मंगोस्कर, और इसी के साथ ये इनिंग खत्म होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनाया
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तरसता रहेगा कि कैसी मौत मुझे मिल गई, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे। धन्यवाद। और जो कि 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है जीत के लिए, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों सलामी वीर बल्लेबाज यहां पर बीच मैदान में आ चुके हैं। स्ट्राइक लेंगे दिगा या फिर दिगंबर, और नॉन स्ट्राइक एंड पर है श्रीकांत और दिघा, दोनों की ओपनर जोड़ी बीच मैदान में, जो कि ये 24 गेंदों में 41 रनों का लक्ष्य रखा है, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिघा और श्रीकांत की जोड़ी, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे हमारे मारुति। गेंदबाज मारुति ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं मारुति। पहला ओवर लेकर तैयार। पहले ओवर की पहली गेंद शायद राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे मारुति, और सामने है दिघा माने। और यॉर्कर लाइन की गेंद उसे खोद कर मार, और ये डायरेक्ट हिट, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके हैं अपने क्रीज में दिघा। अगर थोड़ा सा भी बाहर रहते तो एक झटका यहां पर लगता। फिर एक बार मारुति की अगली गेंद श्रीकांत के लिए, और इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचती हुई, और यह पहला झटका लगता हुआ कुर्डवाड़ी को। श्रीकांत अपने ओर से कोई रन नहीं बनाए, 0 के योग पर यहां पर आउट होकर पवेलियन में लौट रहे हैं। कॉट बिहाइंड हो चुके हैं यहां पर श्रीकांत। पहली सफलता मारुति को मिलती हुई बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। और यहाँ पर डॉक्टर पवार साहब यहाँ इनका आगमन हो चुका है हमारे मंडल की ओर से, उनका हार्दिक स्वागत। और नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद बाला आए हैं अब
बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं बाला, देखेंगे क्या करते हैं। मारुति मारुति अब गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने है बाला, बाएं हाथ के बल्लेबाज बाला। मारुति की अगली गेंद बाला के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद और उसे कट कर दिया है स्लिप के क्षेत्र में। वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर द्वारा, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। मारुति फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार हवा में गेंद और ये कैच लपक लिया गया। शायद वो समझ रहे थे कि गेंदबाज खुद कैच के लिए जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त जब देखा कि गेंदबाज रुक गए हैं तो खुद जाकर फील्डर ने इस कैच को लपक लिया गया। और एक झटका लगता हुआ यहां पर कुर्डवाडी को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जो कि 24 गेंदों में 41 रन बनाने थे और उस लक्ष्य का पीछा और करते हुए काफी खराब शुरुआत कही जाएगी यहां पर कुर्डवाडी द्वारा। 2 के कुल योग पर 2 विकेट खोए हैं, यहां पर अपने बहुमूल्य विकेट खोए हैं। अब नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद निखिल, जो कि जगह लेंगे दीघा की, साथ निभाएंगे बाला का। और गेंदबाजी, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मारुति अपने बॉलिंग मार्ग पर। देखेंगे क्या करते हैं अगली गेंद पर मारुति, और सामने है निखिल। और निखिल देख रहे हैं कि फील्डर कहां पर तैनात है बाउंड्री लाइन पर। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन जो फील्ड सजाई है बाउंड्री लाइन पर, 2 फील्डर तैनात हैं। मारुति की अगली गेंद निखिल के लिए, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास आते ही, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। एक डॉट गेंद यहां पर निकलता हुआ। सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं मारुति ने इस ओवर में, और 2 बहुमूल्य विकेट हासिल किया है। एक अच्छी शुरुआत दी है अपने टीम के लिए वेड़ापुर के लिए। अगली गेंद मारुति की निखिल के लिए, और फुल टॉस गेंद और खेल दिया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से। वहां पर फील्डर कोशिश तो बहुत बढ़िया की, लेकिन 4 रन जाने से रोक नहीं पाए गेंद को। और ये और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर कुर्डवाडी। अभी भी 35 रनों की जरूरत है जीत के लिए। 18 गेंदे 35 रन। पिछले मैच में जो कि 6 गेंदों पे 34 रनों की जरूरत थी, और बल्लेबाज ने 6 गेंदों में 35 रन बनाकर मैच को जीत दिलाई अपनी टीम को। अब 18 गेंदे हैं, 35 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। अब बाला वे सामना करेंगे नए गेंदबाज मारुति। गेंद दादा तुपे, जो कि छोटा सा रनअप है दादा तुपे का। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज बाला। अभी तक तो कुछ अपने जौहर नहीं दिखाए हैं यहां पर दर्शकों को, जो कि काफी तादाद में दर्शक मौजूद। आज का जो चौथा हाफ है, अंतिम हाफ, कल जो कि फाइनल डे, और इस टूर्नामेंट का फाइनल डे कल
दादा अगली गेंद, और इस बार पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अगली गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात है जब तक फील्ड करते थ्रो करते, और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गुलाब नाम सुन के फ्लावर समझे गया, फ्लावर ने फायर है, मैं फायर, झुकेगा नहीं साला। फिर एक बार दादा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, थोड़ी सी तब्दीली यहां पर होती हुई फील्डिंग में, जो कि राम राजे स्क्वेयर लेग बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। दादा की अगली गेंद, और इसे फुल टॉस बनाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात है जब तक फील्ड करते थ्रो करते, और आसानी के साथ 1 रन यहां पर पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे 8 रन दूसरा ओवर प्रगति पर है, जो कि बाला और निखिल इन दोनों की जोड़ी बीच मैदान में। फिर एक बार रामराजे को सर्कल के अंदर लाया गया है, और दादा की अगली गेंद बाला के लिए। इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया, काफी ऊंचा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात तो थे, लेकिन उनके हाथों से गेंद छिटकने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा दादा तुपे यांना पारितोषिक येत असतानाच रोहित देशमुख यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, पण विकेट घ्यावं लागेल, विकेट घ्यावं लागेल दादा तुपे, पाहूया काय करतात। और इस बार फुल टॉस गेंद, और कट कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई, रोकने में नाकामयाब होते हुए यहां पर मारुति, और इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 16 रन। बाला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बाला के बल्ले से निकलता हुआ दादा तुपे के लिए। बाला, बालाजी, ओके बालाजी, बालाजी सामना करेंगे अगली गेंद का दादा के, और इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद शरीर पर लगने के बाद खुद दादा ने गेंद को गैदर किया और पहुंचा दिया विकेट के पर तरफ। देखेंगे क्या कुछ हुआ है मैदान में, शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दादा के लिए एक प्राइज आया था, लेकिन यहां पर मौका गंवाया है दादा ने इस मैच में, क्योंकि सिर्फ गेंदबाज को एक ही ओवर यहां पर मिलेगा, और 6 गेंदों में विकेट लेना था, लेकिन नहीं लिया। यहां पर 500 रुपए का रोहित देशमुख इनकी ओर से ये प्राइज आया हुआ था, लेकिन गंवा चुके हैं मौका। अब आए हैं गेंदबाज अतुल देशमुख, 12 गेंदे 25 रन, 25 रन 12 गेंदे। देखेंगे क्या कुछ होता है। देशमुख की अगली गेंद, और इस बार चकमा दिया, थोड़ी सी हरकत करती हुई गेंद, थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, और उसे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास तो किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में। बाकी का बचा हुआ काम किया विकेट कीपर ने, गेंद पहुंचा दी गेंदबाज तरफ, डॉट गेंद, 11 गेंदे 25 रन, 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। अगली गेंद देशमुख की, और इस बार बड़ा स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पर निखिल के बल्ले से निकलता हुआ।
फिर एक बार देशमुख की अगली गेंद सामने है, एक हार्ड हिटर निखिल जो कि बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार हवा में बल्ला घुमाया गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट गेंद निकलती हुई। 9 गेंदे 19 रन। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल। आखिरी गेंद और आखिरी रन तक जब तक बनाया नहीं जाता तब तक कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए फील्डर, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 23 रन। आठ गेंदे 18 रन, 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। देशमुख की अगली गेंद सामने है बालाजी, और उसे खेलना चाहते थे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लेकिन चूंकि यहां पर बल्लेबाज और एक डॉट गेंद निकलता हुआ, काफी खराब सोच कही जाएगी यहां पर बालाजी की, जो कि एक बड़े हिटर सामने है अपने निखिल, तो डॉट गेंद नहीं खेलना है। 7 गेंदे 18 रन। अगली गेंद फुल टॉस, इस बार हवा में गेंद, खुद गेंदबाज नीचे और कैच लपकने में नहीं की गलती। और अब आए हैं नए बल्लेबाज आतिश, आतिश जो कि साथ निभाएंगे निखिल का। स्ट्राइक लेंगे निखिल और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे आतिश, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे नए गेंदबाज मारुति गायकवाड़। गायकवाड़ आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। गायकवाड़ जो कि 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, देखेंगे रोक पाते हैं या नहीं 18 रन बनाने से। सामने है निखिल जो कि बड़े हिट मारने में यहाँ पर माहिर है, और पहले ही गेंद पर यहाँ पर सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। अब निखिल आए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक लेंगे आतिश। 5 गेंदे 17 रन। यशवंत नगर आपला निर्णय कळवायचा आहे। गायकवाड़ फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने है नए बल्लेबाज, पहली ही गेंद का सामना करेंगे आतिश, और इस बार उड़ाया स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से, गेंद 6 रन के लिए।
और इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 30 रन। जीत के लिए 4 गेंदे 11 रन। 4 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है? देखेंगे किसको क्या मिलता है। 4 गेंदे 11 रन, बहुत नाइंसाफी है। हाँ? गायकवाड़ की अगली गेंद और आतिश ने इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा है? और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 31 रन। और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 31 रन। जीत के लिए अभी भी 10 रनों की जरूरत है। देखेंगे ये 10 रन ये बल्लेबाज बनाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बनाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर है बल्लेबाज निखिल और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे गायकवाड़। और ये गेंद और यहाँ पर छोड़ दिया गया। ये गलती की है तुमने और गलती की सजा जरूर मिलेगी। 4 या 5 अंपायर बताएंगे। 5 रन मिल गए हैं यहाँ पर। और इन 5 रनों से क्या नुकसान हुआ है? 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। तीन गेंदे 5 रन, 3 गेंदे 5 रन। गायकवाड़ फिर एक बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए और ये निखिल ने 6 रन यहां पर जड़ दिया है और मैच को अपने पक्ष में कर दिया है। हाँ जी, यशवंत नगर आप अपना निर्णय इधर बताइएगा, जो कि आपने टॉस जीता है। थैंक यू डीजे, थैंक यू।